प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है सदा के लिए। आज भी हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ देवी के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं कि माँ देवी अपराजिता हम सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखें कि हे त्रिलोकी देवी, हम पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। आपकी सदा ही जय हो। और श्री राम जी की कृपा इस कार्यक्रम में बहुत चल रही है और हनुमान जी हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं, तो आप सबकी तरफ से हनुमान जी के चरणों में भी पुष्पम समर्पयामि। तो कार्यक्रम की दर्शकों हम शुरुआत करेंगे। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। जो हमारे प्रियजन इस कार्यक्रम से अभी तुरंत जुड़ना चाहते हैं, तो अभी चाहे वो आप फेसबुक पर कार्यक्रम देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं या टीवी चैनल पर देख रहे हैं, तो तुरंत आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सरल माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान हो। प्रभु भल कीना मोही सिख दीनी, मर जादा पुनी तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है। आपकी ही बनाई हुई है मर्यादा। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी। इन्हें शिक्षा दी जाती है तो ही आगे चलते हैं, नहीं तो ये हाथ में नहीं रहते। तो कार्यक्रम को दर्शकों आगे बढ़ाएं। आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मैत्री है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अहमदाबाद से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 17 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। अनीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हाँ जी, हरिओम। बेटा, वर्तमान का समय आपकी बेटा पुत्री के लिए शुभ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ज़्यादा बेटा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दिखाई देती है। राहु का छाया दोष बेटा पुत्री पर दिखाई देता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण नहीं है। स्वास्थ्य में बेटा अदृश्य बीमारियां बच्ची के स्वास्थ्य को, शरीर को प्रभावित कर रही हैं। क्या ये बच्ची बेटा कभी कभी रोती भी है बेटा? जी हाँ। जी। क्या खाना वाना बेटा सही समय पे खा लेती है बच्ची? नहीं, खाने के टाइम पे हमारा झगड़ा हो जाता है। एक तो बेटा इसके पाचन तंत्र का उपाय करें, क्योंकि इसको बेटा खाया पिया लगता ही नहीं है। जो अन्न के, जो खाने के पोषण तत्व होते हैं वो इस बच्ची को प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
बुद्धि भ्रांत है, बुद्धि इसकी अनियंत्रित है और इसके चारों तरफ एक काली छाया, एक नकारात्मक ऊर्जा जो ग्रहों के अंदर राहु का प्रभाव है वो पूरी तरह से इसको प्रभावित कर रहा है। एक तो बेटा 11 मोर के पंख लेने हैं, जहां बच्ची सोती है बेटा उसके गद्दे के नीचे आपको ये रखने हैं। ये कार्यक्रम कभी भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा बेटा आपने बच्ची के वजन के बराबर जौ लेकर आने वाले बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करना है और किसी भी एक शनिवार को 1 मीटर काला कपड़ा लेके 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम कच्चा कोयला, एक देखने वाला चौरस शीशा और 400 ग्राम जौ और 400 ग्राम रांगा धातु, ये सभी सामग्रियां उस काले कपड़े में बांध के बच्ची के हाथ से जल प्रवाह कर देना और किसी बेटा वृद्ध ब्राह्मण को बुधवार के दिन सूर्यास्त के समय एक गोमेदक रत्न इसके हाथ से दान करवाना है आपको। इसके अलावा बेटा बच्ची को 7.25 रत्ती वजन का बेटा रूबी रत्न कंठ में धारण करवाएं और योग्य विद्वान से इस बच्ची के लिए राहु की थोड़ा अनुष्ठान के द्वारा भी यदि शांति करेंगे तो अति शीघ्र इस बच्ची को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। जो ये बच्ची कभी कभी रोने लग जाती है, पूरी तरह बिल्कुल रोना इसका बंद हो जाएगा। घर में एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में कोई भी खोखली मिट्टी की मूर्ति, कोई हाथी की आकृति ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। हाथों में और बेटा कंठ में इस बच्ची को सोना स्वर्ण बिल्कुल भी धारण नहीं करना और बेटा हो सके तो आपने एक बात का और भी ध्यान रखना, इस बच्ची को काले और नीले रंग के कपड़े धारण नहीं करने। उपाय बेटा नियम से करना, अति शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटु कटु कटकू ना मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हीं सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुसुकाई। जेहि विधि उतरे कपि कटकू तात सो कहू उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए ऐसा ही आपको यहाँ पर उपाय करना है। ऐसा ही उपाय आपको हमें बताना है कि जिससे ये इतने बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र, हमारी सेना जिसे आसानी से इसको पार कर जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। अमूल्य कुमार रजवाड़े। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये छत्तीसगढ़। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरा सर 44 साल हो रहा है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए जी। अपनी माता जी का नाम बताएं। गुरु जी, मेरा भाई है। हेलो, आप अपने भाई के लिए जानना चाहते हैं बेटा? नहीं, मेरा भतीजा का भी जब घटना हुआ है गुरु जी, इसके बारे में मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपने भाई का नाम बताइए। वो मेरा ये बात जो सोमनाथ इनका लड़का का मृत्यु हुआ है गुरु जी, अभी घटना हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, अपनी माँ का नाम बोले। शांति बाई। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। बेटा भाई के पुत्र यानी आपके भतीजे की आकस्मिक मृत्यु हुई है बेटा दुर्घटना के दौरान। ये बेटा परिवार में बहुत बड़ा पितरों का प्रकोप और पितृ दोष है और इस बच्चे के ऊपर बेटा क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव था जिसके कारण दुर्घटना में ऐसा हुआ है बेटा। लेकिन इन चीज़ों को बेटा रोका भी जा सकता था। आपके परिवार में बेटा पितरों की बेटा स्थिति अच्छी नहीं है। पितरों की बेटा शांति पितृपक्ष में बेटा चल रहा है, पितृपक्ष में अवश्य करवाएं। और इस बच्चे के लिए थोड़ा सा बेटा आपको नाग बलि बेटा अवश्य प्रक्रिया करवानी है। यदि थोड़ी सी बेटा इसमें नाग बलि की प्रक्रिया की जाएगी तो ऐसे में बेटा इस बच्चे को इसकी बेटा मृत आत्मा को शांति मिलेगी और ये बच्चा अच्छे लोकों में जाएगा। और एक बात बेटा ध्यान से सुन लेना, आने वाले बेटा अभी 18 महीने परिवार के लिए संकट वाले हैं। घर में बीमारी और आकस्मिक दुर्घटना के फिर से योग बनते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, ये जो बच्चा है आपका जो एक्सपायर गुजर गया है, क्या इसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी था बेटा? जी गुरुजी। और वो बेटा सुरक्षित है? जी गुरुजी। जी बेटा, तो बेटा इसमें पितरों की बेटा थोड़ी शांति और बेटा थोड़ी सी बेटा नारायण बलि अवश्य करवाएं योग्य विद्वान से। और हर अमावस्या को बेटा वर्ष में कम से कम एक बार अमावस्या के दिन 100 गौओं को चारा खिलाना चाहिए। और बेटा इसमें बोध गया जाकर पितरों की विशेष शांति करना आपके पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाएं, नमक चीनी और घी डालकर। गायें कौवे और कुत्ते को बेटा रोज दें। इससे आपके परिवार में, आपके भाई के परिवार में बेटा सुख समृद्धि अवश्य आएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाथ नील नल कपि दोई भाई, ललिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्ह के परस किए गिरि भारे, तिरिहहीं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरते जाएंगे और इससे एक पुल का निर्माण होगा और उससे आपकी सारी सेना इस समुद्र को लांग जाएगी। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करिहऊं बल अनुमान सहाई। एही विधि नाथ पयोधि बधाइया, जेही यह सुजसु लोक तिहि गाइया। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा पूर्ण रूप से मैं सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए और जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। प्रवीण। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नारायणगढ़ हरियाणा से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 नंबर जी। अपनी उम्र बताएं। 61 साल जी। अपनी माता जी का नाम बोलिए। कांता जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा लंबे समय से जीवन में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में कोई न कोई संकट चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने प्रयासों का फल नहीं मिलता। धन प्राप्ति के कोई सुगम मार्ग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। आमदनी रोजगार को लेकर बाधा है। घर में बेटा दरिद्रता का वास है और मन में भय की भावना है। भविष्य को लेकर आप अपने आप को असुरक्षित मानते हो। 2026 तक का समय आप पर केतु का प्रभाव दिखाई देता है, जो आपको हताश निराश कर देगा। नए रास्ते मिल नहीं पाएंगे। पैसा अधिक बेटा या तो बीमारियों पर जाएगा या नुकसान में जाएगा। किसी के लिए यदि अच्छा करोगे तो बुराई मिलेगी। अभी बेटा ये बताओ, घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, पैसे की बरकत नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ जी गुरुजी। अवश्य बेटा अब आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत ही शुभ योगों में आज आपको विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही है। एक तो बेटा आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान पे चले जाना। पलास या डाक की थोड़ी समिधा लेकर आनी है। इस पलास और डाक की समिधा को बेटा आपने सुबह क्या करना है, जब स्नान करते हो थोड़ा जल में डाल दिया करो बेटा, और उस जल से आपको नित्य दिन स्नान करना है। इसके अलावा बेटा गाय का दूध और सफ़ेद चंदन हर सोमवार को बेटा मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। जिस घर में रहते हो, घर के पश्चिम उत्तर कोण में यानी वायव्य कोण में एक काले रंग का झंडा बेटा आपको स्थापित करना है। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम गेहूं मिलाकर किसी काले कपड़े में बांधकर बेटा आने वाले बुधवार के दिन आपको बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन और इसके साथ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करने। योग्य विद्वान से आपको बेटा केतु की विधिवत शांति करनी है। मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप बेटा बहुत समय पहले मुझसे मिल चुके हो। क्या बेटा पहले कभी मिले थे आप? हाँ जी मिला था गुरुजी। कब मिले थे बेटा? मैं 15 साल पहले आया था जी। 15 साल के बेटा बहुत वर्षों के बाद आपको याद आई बेटा फिर? हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, अब आप पर अवश्य कृपा हो जाएगी। अपने घर में परिवार को ये बात बोल देना कि घर में रोज 3 रोटी बेटा अवश्य बनानी है। नमक, चीनी और घी डालकर 1 गाय को देनी है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालनी है, 1 तोड़कर कौवों को डालनी है। ये नियम बेटा कभी तोड़ना नहीं है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का आप वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया, क्योंकि बाण का संधान तो हो चुका था। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षी पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंधी पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर बहुत ही सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों में की वंदना करके समुद्र अपने स्थान को वापस चला गया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन की समस्या का समाधान करते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? लगता है दर्शकों कॉल ड्रॉप हो गई है। आपकी जब भी कॉल लगे तो कृपया करके एकांत में बैठकर ही आपको कॉल से जुड़ना है। टीवी पर बैठकर बिल्कुल भी कॉल ना लगाएं। टीवी को देखते हुए आप मुझसे बात करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और कॉल, एक प्रियजन कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए।
अंजू। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? दुर्गानगर न्यू मंडी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 15। अपनी उम्र बताएं बेटा। 23 साल। अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। रेखा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा ये बताओ, क्या 2018 वर्ष से आमदनी रोजगार में दिक्कत बेटा कुछ ज्यादा आ रही है आपको? हाँ, 2018 से आ रही। अभी बेटा काम धंधा बड़ा बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि काम दिन ब दिन डाउन जा रहा है, घाटा बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है बेटा आपको। सही बात है। और 2024 तक की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है बेटा। राहु और शनि का दोष है। गुरु बेटा आप लोगों के शुभ अवस्था में नहीं है। सबसे पहले बेटा गुरुओं की कृपा प्राप्त हो, बृहस्पति गुरु का उपाय करें। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, 5 गुरुवार चमेली का तेल और चमेली के पुष्प ये आपको मंदिर में जाके बेटा कुछ दक्षिणा के साथ में विष्णु जी के चरणों में चढ़ा के आने हैं। इसके अलावा बेटा योग्य विद्वान से मिले, शनि राहु की शांति करवाएं। रोजाना 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज बेटा आप लोगों को खिलाना है। एक बेटा बेसन की घर में रोटी रोज बनानी है। उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ी चने की दाल रखकर बेटा गाय माता को रोज दिया करो। 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज पति पत्नी दोनों धारण करें और गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाना है। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। आने वाले शुक्रवार के दिन लाल रंग का एक फिटकड़ी का टुकड़ा पंसारी से लेके आना। उसे गंगाजल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के बेटा घर में धन के स्थान पे रख देना। परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी, घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। योग्य विद्वान से मिले और शनि राहु की बेटा थोड़ी अनुष्ठान के द्वारा विधिवत बेटा शांति करवा लेना। रोजगार बढ़ेगा, हानि आज से बेटा होनी बंद हो जाएगी। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गवाही, सुनहि संतन 60 मना। समुद्र अपने घर चला गया, अपने स्थान को लौट गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और निषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और इनको बड़े ध्यान लगा के सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को
देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन या बिना जहाज के भी वो भव सागर को पार कर जाएगा और सदैव भव सागर में तरता ही रह जाएगा। वो कभी डूबेगा नहीं जो श्री राम जी की शरण में आ जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। सुभाष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बड़वा जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 65। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 19। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। भागीरथी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ पुत्र के विवाह की तैयारी कर रहे हो बेटा? है? कुछ पुत्र के विवाह की तैयारी भी चल रही है? हाँ चल रही है गुरुजी। कहीं बेटा रिश्ता विश्ता करना चाह रहे हो आजकल में? हाँ, अब आप बताइए कि वो रिश्ता कैसा रहेगा। क्या नाम है आपके बेटे का? अक्षय। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 28वां चल रहा है। लगता है बेटा कोई लड़की भी आप लोगों ने पसंद की है बेटा। लड़की देखी है बेटा पिछले कुछ दिनों में? हाँ ठीक है गुरुजी। क्या नाम है लड़की का? माया। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा लड़की बड़ी सुयोग्य दिखाई देती है, रिश्ता अच्छा बनता दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा बेटा आपका जो बेटा है इस बच्चे का बृहस्पति पीड़ित है, शुक्र पर पितृदोष है। थोड़ा सा उपाय कर लेना ताकि विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न, विघ्न उत्पन्न ना हो और विवाह के बाद आपका बेटा और बहू बेटा दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करें। एक तो बेटा बच्चे को बोलना कि 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करनी है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा पीताम्बरी पुखराज बच्चे को कंठ में धारण करना है और चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा 1 मीटर सफेद सूती
कपड़े में 1.25 किलो बेटा चावल के साथ में बांधकर घर में पूजा के स्थान पे आने वाली बेटा पूर्णिमा को बेटा स्थापित करवा देना। इसके अलावा थोड़ा सा बेटा गुरु चंडाल दोष की बेटा शांति करवानी है, जिससे आपकी बच्ची आपके बेटे का सुखी जीवन होगा, अच्छे वैवाहिक जीवन के साथ में धन के भी योग बनेंगे और आने वाला समय बड़ा मंगलकारी हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो सुंदर कांड की हम यहाँ पर समाप्ति करेंगे और आगे लंका कांड के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बड़े प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वह बहुत ही श्री राम जी अपने लक्ष्मण भाई को लेकर अत्यंत विचलित और चिंतित थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवराज है गुरुजी। देवराज जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं यूपी से, जिला सुल्तानपुर। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र भी 65 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17 नंबर गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताइए। कमला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी सुन पा रहा हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ बेटा, कुछ बेटा पुत्र को लेकर परेशानी चल रही है बेटा आपके? जी गुरुजी, एक पुत्र को लेकर। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? ऋषिकांत। घर में बेटा किस नाम से बेटा पुकारते हो बेटे को? ऋषि के नाम से पुकारते। बेटा इस बच्चे को पितृ दोष है, शुक्र पीड़ित है। कुछ बेटा विवाह को लेकर इसका बेटा मन विचलित है। विवाह में बेटा इसकी अड़चन आ रही है बच्चे के। जी अड़चन आ रही है। मना करता है बच्चा विवाह को? हाँ मन तो करता है, लेकिन फिर बाद में निकल जाता है। एक बात और बता दूं आपको मैं, यदि बच्चा बेटा विवाह की हाँ भी कर देगा तब भी इसका विवाह बेटा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। काम बेटा इसके बनते बनते बिगड़ जाएंगे। समस्याएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। विवाह और संतान दोनों में बेटा बाधा मुझे इसके जीवन में दिखाई दे रही है। थोड़ा बेटा इस बच्चे का आपको शुक्र का उपाय करना है और पितृ दोष की बेटा शांति करवानी है। जब तक शुक्र उदय नहीं होगा, पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक इस बच्चे के बेटा विवाह कार्य में बेटा किसी प्रकार की कोई आगे प्रगति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बच्चे के मन में भी कभी कभी ये भय की भावना रहेगी कि मुझे विवाह नहीं करना, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए।
कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बच्चा आपसे छुपाता है। एक तो बेटा आपने क्या करना है, आने वाले शुक्रवार के दिन 400 ग्राम कच्चा दूध इस बच्चे के हाथ से किसी तालाब में जाके डाल देना। शुक्रवार के दिन ये बच्चा काली गाय को हरा चारा खिलाए और किसी अंधे नेत्रहीन ब्राह्मण को ये बच्चा बेटा खाना दिया करे। ये प्रक्रिया जल्दी से शुरू करवा दीजिए। एक आपको क्या करना है बेटा, 5.25 रत्ती का शुद्ध पीतांबरी पुखराज हल्के रंग का इस बच्चे को गले में धारण करवा देना। और शुक्र और पितृदोष की शांति बेटा योग्य विद्वान से करनी है। एक और उपाय दे रहा हूं, शुक्रवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर सफेद चंदन और कच्चे दूध का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 43 दिन के अंदर ही इस बच्चे का कार्य संपन्न होगा और आपके परिवार में खुशियां आएंगी और इस बच्चे का विवाह कार्य संपन्न अवश्य हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपके परिवार को शुभकामनाएं। सकहु ना दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आपत बाता। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल मेरे लिए था। मैंने सदैव तुम्हें हंसते देखा है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन कर लिया। सो अनुराग कहाँ सब भाई, उठऊ ना सुनी मम बच बिकलाई। सो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेहू नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ चला गया है। मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछो इस प्रकार से हो जाएगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, मैं उसे भी तोड़ देता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सुबोध कुमार शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? ग्राम पोस्ट ओलीपुर, दक्षिण बारी टोला, थाना पिपरिया, जिला लखीसराय, बिहार से हम हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं बेटा। 49 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा जब से जन्म लिया है तब से ही संघर्ष कर रहे हो। दुर्भाग्य बेटा आपके साथ खड़ा रहता है। जीवन में सोचे हुए काम सफल नहीं होते, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। सूर्य पर पितृदोष है। आपके परिवार में बेटा पैतृक पितृदोष चलता आ रहा है। यानी जिस प्रकार आप संघर्ष कर रहे हैं, आगे बेटा आपके बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। ना तो आपका कोई कार्य सिद्ध होता है, ना आपके
बच्चों के कोई काम बनेंगे। और बेटा जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, और कोई बेटा कोई नौकरी को लेकर समस्या या कोई कोर्ट कचहरी का बेटा केस भी चल रहा है बेटा? हाँ, केस चल रहा है। अवश्य बेटा आप उसमें विजयी हो जाओगे। अब आपको बेटा करना क्या है, रोजाना सूर्य देवता को जल दिया करो। उस जल के अंदर आपने क्या करना है बेटा, 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं। ये प्रक्रिया बेटा कम से कम 43 दिन लगातार रोज करना, आपको बेटा विजय का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र के अंदर आपको बेल के पेड़ की थोड़ी मूल प्रार्थना पूर्वक प्राप्त करनी है। उसे बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोके बेटा चांदी के शुद्ध ताबीज में डालकर उसको अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर आपको बेटा अपने हाथ से गाय को रोज खिलाना है। लाल चंदन और केसर को मिलाकर रोजाना बेटा अपने माथे पर तिलक लगाया करो। और 5.25 रत्ती वजन का रूबी रतन ये आपको धारण करना है। ग्रहों के अंदर पितरों की, सूर्य की, शनि की आपको शांति बेटा योग्य विद्वान से करवानी है। कभी भी जीवन में शराब नहीं पीना, किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं खाना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना भी नहीं खाना, किसी की निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी। ये उपाय बेटा कर लेना, आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा, अस विचार ही जिये जगाहू ताता, मिले ही ना जगत सरोहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर रहे हैं तात कि तुम जागो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। विजय रत्नावत सर जी पूरा नाम बताएं। विजय बेटा अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 55 है सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 23। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। सीता। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे हो बेटा, पशुओं की तरह जीवन में मेहनत करते हो, रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो, लेकिन घर में पैसे की बरकत नहीं है। 2008 से, सुन लो ध्यान से, 2008 से बेटा दुर्भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ है, राहु का प्रभाव है। अभी 5 वर्ष और आपका बेटा दुर्भाग्य आपके साथ चलेगा। राहु की शांति करो, क्योंकि रोजगार में बड़ी बाधाएं हैं, उत्पन्न हो रही हैं। रोजगार जैसे आपके बेटा बने बनाए बिगड़ गए, रोजगार बिल्कुल चलता नहीं है, और आमदनी रोजगार में कोई विशेष लाभ बरकत होती नहीं है। एक तो बेटा जिस घर में रहते हो उस घर में किसी प्रकार की कोई दीवारों में सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बेटा सुबह जब घर में स्नान करते हो जल में थोड़े से काले तिल डालकर स्नान किया करो। रोजाना बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाओ। इसके अलावा अपने वजन के बराबर बेटा आपको बाजरा लेना है, और बुधवार के दिन बेटा उसको जाके कबूतरों को, पक्षियों को बेटा जाके खिला देना, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। गोमेदक रतन बेटा आपको किसी ब्राह्मण को बेटा बुधवार को दान करना है। 5.25 रत्ती का रूबी और पन्ना रतन आप अपने कंठ में धारण कर लेना। योग्य विद्वान से बेटा राहु की शांति विधिवत करवाएं, और एक रांग की ठोस गोली बनवा के उसको सदैव अपने पर्स में रखें। हाथों की उंगलियों में, गले में सोना बिल्कुल नहीं पहनना, और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। ये उपाय कर लेना, आपका कल्याण होगा, भाग्य आपके साथ चलेगा।
तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा और हनुमान जी को बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम उनका स्मरण करेंगे कि हे हनुमान जी, हम पर और अपने बच्चों पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखना। कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूँ। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।